अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8 रबीउल अव्वल इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख़ है। हम इस मौके पर तमाम आलम इस्लाम को ताज़ियत पेश करते हैं। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को 11 उस इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को पहली रबीउल अव्वल को जहर दिया गया और 8 रबीउल अव्वल सन 260 हिजरी में आपकी रिहलत हो गई, आपकी शहादत वाक़ हो गई। समर्रा में आपका मज़ार अक़दस है और जिसे अस्करीयैन कहा जाता है, इसलिए कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम जो 10वें इमाम हैं उनका रोज़ा अक़दस भी वहीं है और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का रोज़ा भी वहीं है और एक ही जगह पर है जिसे अस्करीयैन कहते हैं और ये समर्रे में है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की विलादत व सआदत मदीना मुनव्वरा में बास के नज़दीक 8 रबीउल सानी और बास के नज़दीक 10 रबीउल सानी सन 232 हिजरी में हुई और इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत पर इत्तेफाक है कि 8 रबीउल अव्वल सन 260 हिजरी में इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत हुई और आपको जिस हुकूमत ने और जिस हाकिम ने जहर दिलवाया वो अब्बासी हाकिम मोतमिद अब्बासी है कि जिसने इमाम अलैहिस्सलाम को जहर दगा से शहीद किया और इसने इमाम पर बड़ी सख्तियाँ की, इमाम पर बड़े जुल्म ढाए हैं। हद यह है कि इसने अपने एक मोतबर साथी और दोस्त के साथ हम प्याला हमने वाला के साथ साजबाज की और उससे कहा कि मैं तुम्हें हसन अस्करी को तुम्हारी पनाह में दे रहा हूँ और तुम्हारे पास दे रहा हूँ, तुम्हारी ज़मानत में दे रहा हूँ, तुम्हारी हिफाजत में दे रहा हूँ और तुम जितना इन पर सख्ती कर सकते हो उतनी सख्ती करो। उस शख्स ने बड़ी सख्तियाँ की। हद ये है कि ख़ुद उस सख्तियों को देख करके उसकी बीवी ने कहा कि ये फ़र्जंद रसूल है, ये फ़ातिमा ज़हरा का बेटा है, तो इस पर क्यों इतनी सख्ती कर रहा है और क्यों इसको परेशानी में मुब्तला कर रहा है। तो इस बदबख्त ने जवाब दिया कि तू अभी सख्ती की बात कर रही है, मैं इन्हें दरिंदों के सामने शेरों के सामने डालूँगा और ताकि इन्हें दरिंदे फाड़ खा जाएं और दरिंदे इनका काम तमाम कर दें। और उसने ऐसा किया भी, उसने सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि उसने ऐसा किया और इसमें वाक़या ये रूनुमा हुआ कि उसने इमाम अलैहिस्सलाम को उस कटघरे में, उस कटोरे में डाला कि जिसमें शेर बंद थे और शेरों को छोड़ दिया गया। इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ जब शेर बढ़े तो सब ये समझ रहे थे कि अभी फाड़ खाएंगे, लेकिन ये शेर आगे बढ़े और इमाम से जैसे करीब आए और करीब आने के बाद इमाम के पाए अक़दस पर इन शेरों ने अपना मुँह रख दिया। दुनिया ने देखा कि इमाम की हुकूमत सिर्फ इंसानों पर नहीं होती बल्कि जानवरों पर भी होती है। और उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि इन शेरों के बीच में, वो चारों तरफ शेर हैं और आपने वहाँ मुसल्ला बिछाया बीच में और मुसल्ला बिछाने के बाद इबादत इलाही में मसरूफ़ हो गए। इस हैरत अंगेज़ ताकत और इस हैरत अंगेज़ चीज़ को देख करके करीब था कि लोग इमाम के हमनवा हो जाएं और इमाम के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दें। तो इमाम अलैहिस्सलाम को ये देखते हुए मोतमिद अब्बासी ने जहर दिलवाया और इमाम जहर दगा से शहीद किए गए। याद रहे, जब इमाम अलैहिस्सलाम शहीद हुए हैं तो आपके भाई जनाब जाफ़र तव्वाब जिन्हें कहा जाता है, जनाब जाफ़र आगे बढ़े और इन्होंने नमाज़ पढ़ाना चाहिए, इसलिए कि हुकूमत ने उनसे कहा था कि आप नमाज़ पढ़ाएं। और जब जनाब जाफ़र हुकूमत के इशारे से आगे बढ़े तो अभी नमाज़ पढ़ाना शुरू भी नहीं की थी कि एक बच्चा पीछे से आया और उसने कहा चचा आप हटें, यह हक़ मेरा है, मैं नमाज़ पढ़ाऊँगा। जनाब जाफ़र हट गए और उस बच्चे ने नमाज़ पढ़ाई। ये बच्चा कौन है? इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, जो आपके फ़र्जंद हैं। आपकी उम्र मुबारक उस वक्त 5 बरस थी जब इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है। आइए इमाम के कुछ अक़वाल हैं कि जिन्हें जी चाहता है कि सामीन किराम के हवाले करें ताकि अपनी ज़िंदगी
हर सुनने वाला अपनी ज़िंदगी में उन अक़वाल को अप्लाई करे और उससे महसूस करे कि इमाम के अक़वाल पर चलने के बाद ज़िंदगी किस तरह से निखरती है और ज़िंदगी किस तरह से बनती है। आइए, इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इबादत यही नहीं है कि इंसान रोज़ा और नमाज करे, बल्कि इबादत ये है, बहुत बड़ी इबादत ये है कि इंसान अल्लाह के मुताल्लिक़, अल्लाह के बारे में फ़िक्र करे, गौर करे, सोचे, सोच विचार करे अल्लाह के बारे में कि इस कायनात का बनाने वाला वो मालिक हकीकी है कि जिसने सबको पैदा किया है। इंसान को इस पर गौर करना चाहिए कि अल्लाह ने इस कायनात को पैदा किया है, इसका पैदा करने वाला कौन है, और जो पैदा करने वाला है क्या उसने इसको अबस पैदा किया है? इसने इसको अबस नहीं पैदा किया है, इसके पीछे मकसदियत है। उस मकसदियत तक पहुंचना हमारी ज़िम्मेदारी है। इमाम अलैहिस्सलाम दूसरे मंजिल पर फरमाते हैं, एक जगह फरमाते हैं कि पड़ोसियों की, अपने हमसायों की नेकियों को छुपाना, हमसायों की, पड़ोसियों की नेकियों को छुपाना और उनकी बुराइयों को उछालना, ये कमर तोड़ देने वाली मुसीबत है। यानी जो आदमी अपने पड़ोसियों की नेकियों को छुपा रहा है और बुराइयों को उछाल रहा है, ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, बल्कि इसका नतीजा इतना भयानक होगा कि कोई ऐसी मुसीबत आके पड़ेगी कि जिसका दिफा नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर हो जाएगा। इमाम अलैहिस्सलाम एक जगह और फरमाते हैं, तीसरा कौल इमाम का है कि वो शख्स जो दो मुँहा होता है और दो ज़बाना होता है वो बदतरीन शख्स होता है। वो बदतरीन शख्स होता है जब वो दोस्त के सामने आता है तो अपनी ज़बान से उसे खुश कर देता है, और जब उसका पीछा होता है, जब उसके पीछे होता है तो उसे खा जाने की तदबीर सोचता है। जब उसे कुछ मिले तो ये हसद करता है, और जब उस पर कोई मुसीबत आ जाए तो ये उसके करीब भी नहीं फटकता। यानी इमाम अलैहिस्सलाम ने इस छोटे से पैगाम के अंदर ये बता दिया कि दोस्त कैसा होना चाहिए। अगर दोस्त मुसीबत के वक्त में करीब नहीं आ रहा है तो वो दोस्त कहलाने का मुस्तहिक नहीं है, और अगर कोई अच्छाई मिल जाने के बाद हसद कर रहा है तो उसे दोस्त शुमार नहीं किया जा सकता। आइए, एक और कौल इमाम अलैहिस्सलाम का नकल करते हैं। इमाम फरमाते हैं कि हसद और कीना रखने वाले को कभी सुकून क़ल्ब मैसर नहीं आता। हसद रखने वाले को और कीना रखने वाले को, जो दुश्मनी हो, जो कीना परवर हो और हासिद हो, उसे कभी सुकून क़ल्बी मैसर नहीं आता। ये ऐसा इंसान है कि हमेशा मुस्तरिब रहता है, बेचैन रहता है, बेकरार रहता है। इमाम अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी गुजारने के जो तरीक़े बताए हैं और जो चीज़ें इमाम अलैहिस्सलाम ने, जो अक़वाल फ़रामीन है जो इमाम अलैहिस्सलाम के, वो ज़िंदगी में काम आने वाले हैं। हम सबको चाहिए कि हम इमाम अलैहिस्सलाम के इन अक़वाल पर अमल करें और जिन चीज़ों से उन्होंने मना फरमाया है उन चीज़ों से बाज रहें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।